डॉक्टर ने कहा रेस्ट करना है, अब इतना नहीं करना है पहले। बिल्कुल, अब कोई काम नहीं करना, हाँ। सारे काम हो सकते। नहीं, मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, मेरी कुल कायनात, मेरी अल्फा। और अब हम जा रहे हैं फाइनली घर। बहुत खाना ख़राब है, तो वो इस वजह से है क्योंकि मुझे पता था, मुझे था कि मतलब अनफा की दफ़ा आज की रात जी मेरी यहाँ पे गुजरी थी और हॉस्पिटल में। और ये देखें, और मैं आपको दिखाती हूँ, सुबह हो चुकी हुई है और मेरा जो नाश्ता है वो आ चुका हुआ है। जर्मनी में जी नाश्ते में क्या क्या मिलता है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जैम वगैरह है, बटर है, यहाँ पे क्या है जी, ये दूध है, ठीक है। और क्योंकि मैंने इनसे कहा था मैंने म्यूज़ली खानी है, और म्यूज़ली जी मैंने खा ली थी चॉकलेट वाली, तो ये छोको जो है ये म्यूज़ली है, इतनी सी पोर्शन है और बिल्कुल वेगान है ना सब कुछ, क्योंकि ज़ाहिर मैंने उनको बताया हुआ है। और यहाँ पे अंडा है एक, इसमें क्या देखते हैं, क्रॉसेंट है, ब्रॉडशन है और साथ में कीज़े है। गुड हो गया। और यहाँ पे मेरा नाम होगा, और यहाँ पे जी ये मेरा नाम है, ठीक हो गया। तो नाश्ता स्टार्ट करते हैं। चलें जी, एक बार फिर से हॉस्पिटल में मैं पाई जा रही हूँ। तो कल से मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में, और मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या, क्योंकि मुझे मेरे ख्याल से बताना चाहिए आप लोगों को। हम जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनको ये चीज़ पता नहीं होती। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना, ख़वातीन इतना ज़्यादा काम, बहुत कम मतलब काम करती हैं, बहुत सारे लोग भी होते हैं, मेड वगैरह भी होती है। तो ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने ना बिलाल की कॉल आ रही है, बिलाल को बाद में करती हूँ। ऐसा हुआ था, मैंने ना खड़े होके ना किचन वगैरह काफ़ी ज़्यादा साफ़ किया था, और ये वो काफ़ी खड़ी रही थी काफ़ी देर। और नॉर्मली ब्रेक के साथ खड़े रहना चाहिए, बैठना चाहिए ये वो। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं फिर आ गई हूँ वापस। हुआ ऐसा कि फिर ना मेरी पेट में, मेरी बैक में और फिर मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गई, और 2 दिन रही ना, पूरे 2 दिन दर्द रही। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा मैंने क्या डॉक्टर को चेक करवाना है, कोई नहीं, जब मेरी अपॉइंटमेंट है मई के एंड पे तो मैं तभी जाके डॉक्टर से बात कर लूँगी, बर्दाश्त कर लेती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है फिर ऐसा होता है कि बिलाल ज़ाहिर है कि अपने स्कूल जाते हैं, अनफा को देखना, घर का काम, सारा कुछ पीछे पड़ जाता है। तो मैं अपने आप को टाल रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं, एक पॉइंट ऐसा आया, मुझे लगा नहीं मुझे अब जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आई, इन्होंने मुझे चेक किया, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, हम आपको मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। फिर उसके बाद तो फिर ये है कि बिलाल फिर बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए। रात को मेरे लिए पालक चिकन बना के लेके आए। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, इसीलिए बना रही हूँ कि देखें सारे काम होते रहेंगे, लेकिन अपना इंसान को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा खड़े नहीं होना चाहिए। हम बाहर रहते हैं तो मतलब बहुत सारी फ़ीमेल्स ऐसी हैं जो मेरी तरह ही हैं काम। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, किचन शिचन साफ़ करती हूँ, ज़रा ऐसे चमकाती हूँ ये वो, लेकिन वो फिर मेरे से उल्टा हो गया। तो अभी बस ये है कि अभी नाश्ता किया है, फिर मैंने लंच की है। अब मैं वेट कर रही हूँ, मुझे मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं, सब कुछ हुआ है। अब वो मुझे बेड रेस्ट का उन्होंने कहा है कि तुमने बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, उठना नहीं है, क्योंकि मैंने ना इस प्रेगनेंसी में काम बहुत ज़्यादा किया है। तो अब ऐसा है कि अब डॉक्टर मतलब मुझे दोबारा चेक करेंगी, फिर मैं इंशाल्लाह घर जाऊंगी। और मैं इतना मिस कर रही हूँ अपनी बेटी को, अनफा को इतना मिस कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस इंशाल्लाह मैं जाऊंगी और फिर अनफा से मिलूंगी, देखें कब छुट्टी होती है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा जो है ना चेकअप एक बार फिर से दोबारा हो चुका है, और यहाँ पे हो रहा है CTG। और CTG के बाद उन्होंने कहा है कि अगर CTG भी ठीक होता है तो फिर आप घर चली जाना। मैं भी इस तरह लेटी हुई हूँ, और यहाँ पे देखें जी CTG वगैरह हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी मुझे हो चुकी है, सारा कुछ मैंने पैक कर लिया अपना, सब चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, ये निकल चुका है। अब मैं जा रही हूँ घर, यहाँ से नीचे पे करूँगी, मतलब पे तो नहीं करूँगी, कार्ड दूँगी उनको ताकि वो यहाँ से पे कर लें कार्ड से, और बस अब निकलते हैं। ये देखिए ऐसे मेरा कमरा था, और यहाँ पे ऐसे बाथरूम था,
सब कुछ सही था, लेकिन ज़ाहिर है हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल होता है। घर जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह खैर से अब आऊँगी। फाइनली जी मेरी कुल कायनात आ गई है। यही मेरी कुल कायनात है। अनफा अस्सलाम वालेकुम करो ना। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ तो कर लो पहले। आपसे कर लो, ये लो जी आपसे कर क्या लो। हाल है, ठीक हो? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र, ठीक हो, बेहतर हो। ठीक हो ना? लेकिन ना डॉक्टर ने कहा रेस्ट करना है, अब इतना नहीं करना कुछ पहले। बिल्कुल, अब कोई काम नहीं करना। हाँ। अब सारे काम मैं करूँगा। सारे काम मैं करूँगा। नहीं 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 नहीं, मैंने उठाया नहीं, मैंने कहा मैं नीचे नहीं आई, मैंने कहा आप आओगे फिर। साइकिल लगा रही है। नहीं माशाल्लाह के मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी। मैंने कहा मेरे हाथ खून वाले है ना, मैं अपनी अनफा को पकड़ नहीं पा रही, कोई लेकिन बात देख नहीं। के ही मैं रज गई हूँ। मैंने पकड़ लिया, स्मीना ने पकड़ लिया, एक ही बात था। हाँ। अब आइंदा से काम नहीं करना, ठीक है? वो किचन का कर लिया था मैं ना। कर लूंगा, टेंशन ना लो। कोई बात नहीं। कुछ नहीं होता। ये अब पाकिस्तान तो नहीं ना है कि मैं कोई ज्यादा बस कुछ- मेड रहे सारा दिन, लेकिन ये है कि जितना मेरे से हो सके मैं कर लेंगे एहतियात। हाँ हाँ, कुछ चीजें फ्रीज कर लेंगे, कुछ अच्छा ही खाएंगे। चलिए फिर निकले। आ जाओ। चलो। या फिर एक कोई ऐसी चेयर ले आएंगे अगर कोई जरूरी काम जमीन होगा पे बैठ बैठ के के। पका लूंगी, जमीन पे बैठ। ज्यादातर मैं करूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, ओके। सब कुछ मिल गया। चलो जी, तो सामान नीचे वगैरह ना लेके जाए। पेमेंट के लिए ना देना है पेमेंट देनी है? कार्ड, वो कार्ड लगा अच्छा, देना कार्ड ना, देना वो- है इंश्योरेंस, ठीक है? आ मैं जाओ। वो भी नहीं किया। नहीं मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, मेरी कुल कायनात, मेरी अनफा। माशाल्लाह, चलो चले मैं यहाँ प्यार तो करूँ अपनी बेटी से, मैं तो प्यार तो कर सकती हूँ ना। नाराज है मम्मा से। घर जाके सलाह कराते हैं आज। चलो आ जाओ। बच्चा है ये, मतलब नहीं है, वो समझ रही शायद गोद में पकड़ना है। हाँ ये लो। पिछली दफा इधर नहीं ना था, हम इधर नहीं आए थे, है ना? हमारे पास गाड़ी थी ना, कुछ ओ हाँ, पैदल जाना था, तो जो हमारे पास था हम उधर चले गए थे। फिलहाल इधर मैंने करवाना जमा सारा। ये देखो, ये बेकरी है अनमल्डुम। चलें जी, यहाँ पे अपनी पर्ची दी है, साथ अपना ये कार्ड दिया है, और अब हम जा रहे हैं फाइनली घर। अब बिलाल ने भी देख लिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बिलाल ने रजिस्ट्रेशन करवानी है मेरी इंशाल्लाह। आज भी करानी थी, लेकिन बिलाल थे नहीं ना, तो ये तो ज़रूरी थी ना। क्यों ज़रूरी थी? वो इसीलिए क्योंकि फिर वो आपके कार्ड से काटेंगे, ये नहीं कि आपको कोई लेटर आ जाए कुछ ऐसे ना। लेटरूम का बड़ा खराब, बहुत खाना ख़राब है। 500 यूरो तक फाइन चले जाते हैं। हाँ, यहाँ पता है आपको, अपने वीडियो एडिट की होनी है, जब आप नहीं आए थे जर्मनी, तो मैं यहाँ आई थी, है ना? चलें, अब चलते हैं क्या? कितना प्यारे लग रहे हैं फूल, कितने प्यारे लग रहे हैं बिलाल। मेरा दिल था अनफा भी होती, लेकिन तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी। वो देखो बच्चे के लिए वो भी लगी हुई है। हमने कहाँ जाना है? ये इधर बिलाल, वहाँ आपने गाड़ी खड़ी की है। चलें जी, इस टाइम जो है ना मैं फेस वॉश वगैरह करके आ गई हूँ, ब्रश वगैरह अब मैंने पहनने हैं, कपड़े, अनफा सो रही है, नाश्ता वगैरह बनाने लगी हूँ, क्योंकि अभी टाइम है अपॉइंटमेंट में 45 मिनट, तो फिर नाश्ता कर जाते हैं। वैसे आज मेरी ना पेट में काफ़ी दर्द हो रही है, मैं गलत पोजीशन में रात को सोई रही हूँ, मतलब लेफ़्ट साइड पे करके ना, तो मेरी लेफ़्ट साइड में बहुत दर्द हो रही है सारी। लेकिन ये है कि अब मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ इंशाल्लाह, और जाके देखते हैं, चेकअप वगैरह करवाते हैं, और फिर डॉक्टर से बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज मैंने अपनी आयरन भी लेनी, आयरन मेरी ख़त्म हो गई हुई है, और क्योंकि 1 मंथ के बाद जाना होता है ना, जब आप मतलब लास्ट में जब आप जाते हो 2-2 हफ्ते के बाद, वैसे आप 1 मंथ के बाद जाते हो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज जो मेरी कंडीशन है मैं आप लोगों को बताऊं भी, और दूसरा ये है कि आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कैसे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना मुझे मैसेज करते हैं कि हमें भी अपॉइंटमेंट सिस्टम का, हॉस्पिटल का वगैरह बताएं, उनकी भी डिलीवरी वगैरह यहाँ पे। तो मैंने सोचा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं, बिलाल आ गए हैं फ्रेश वगैरह होके। बैग ये मैंने अपना तैयार रखा होता है सारा इस तरह से, और ये जो है ना मेरी फाइल्स ही है, ये मुझे ऑफिस की तरफ से मिला था, तो मैंने इसके अंदर सब कुछ अपना ना फाइल डाटा वगैरह रखा हुआ है। मोटर पास हो गया, कुछ टर्मीन के पेजेस हो गया, सब कुछ अंदर है। तो चलिए नाश्ता बनाते हैं। बिलाल नाश्ता क्या बनाए, देखते हैं क्या बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइफ विद बिलाल में। तो सुबह का टाइम है, अभी अभी मैंने फेस वॉश हाँ, बाल तो सही कर लें, बाल भी ठीक नहीं किए। बाल सही कर लें।
छोटी सी कंघी मिली है, बड़ी वहाँ गिरी हुई अनफा है, की अनफा है ने पकड़ी कंघी। हुई है। हाँ अनफा चीजें पकड़ के ना इधर उधर कर देती है, फिर मिलती ही नहीं है। हाँ। नाश्ता क्या कर रहे हैं? 10:30 बजे अपॉइंटमेंट चलिए है। निकले ना अभी। टाइम है। हाँ, क्या खाओगी? मैं बनाता हूँ। नहीं, बना के जाते हैं, भूख लग जाएगी। अनफा को संभालना है, एनर्जी चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे तो चाहिए ही तो मैंने चाहिए। संभाला ना। हाँ चलें, सही है। चलिए क्या खाएंगे फिर आज? इंट्रो कर लें अच्छे से, मैंने नहीं किया। नहीं किया? नहीं, कर तो दिया मैंने अभी। चलो सही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आज जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मतलब जब मैं हॉस्पिटल से एक रात रह के आई हूँ ना, उसके 2 दिन के बाद जा रही हूँ। बिल्कुल, मतलब कि टर्मीन वाला चेकअप है, अपॉइंटमेंट वाला। तो डॉक्टर को जाके पेपर भी देंगे जो हॉस्पिटल वालों ने दिया था, क्योंकि वैसे वो नॉर्मली नहीं हम जा सकते, जब टाइम आता है तभी जाना पड़ता है। चलिए अब नाश्ता करते हैं। और अनफा जो है ना अभी सोई हुई है, तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर लास्ट में अनफा को उठा के तैयार करके ले जाएंगे। ठीक है समीना? यहाँ पे जी फटाफट से रेडी कर लिया हमने दोनों ने मिलके सब कुछ। ठीक है, ये मैं तो ये खाती हूँ बटर और जैम, ये बिलाल का अंडा है, ये चाय है हमारी। मेरा अंडा नहीं है, मुर्गी का है। चलो खाओ खाओ। तीनों हम लोग रेडी हैं माशाल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला खैर करे, आप लोग भी दुआ कर दिया करें ना। हाँ बिल्कुल। चले अब चलते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट है। जल्दी निकलना। चले जी, निकल पड़े हैं हम लोग खैर से। और यहाँ पे देखें फिर वही व्यू ग्रीनरी वाला। हो गया। तो आज देखें जी, जहाँ मैं अकेली होती थी, आज 2 लोग मेरे साथ हैं। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा, मतलब अनफा की दफ़ा मैं अकेली यहाँ लेटी होती थी, और आज बिलाल भी मेरे साथ है। मैं बिलाल से बातें करती थी, है ना बिलाल? चलिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम। मैं सिर्फ इसीलिए कि बिलाल मेरे साथ हैं इस दफ़ा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर चलती रहती हैं, इंसान को वो चीज़ शुक्र अदा करनी चाहिए जो उसके बाद नहीं है। मेरा आयरन चेक हुआ है अभी, ठीक है, लैब हो गई है, अभी CTG हो रही है, और फिर डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड होगी। तो यहाँ पे जी घर में एक इमरजेंसी काम पड़ गया था, बिलाल को भाग के जाना पड़ा, और अनफा फिर मेरे पास रही, मेरी बारी भी आ गई थी पता है। चलो उन्होंने कहा कि आप फिर ना वेट कर लो अपने हस्बैंड का। चलें जी, चीयर्स। चूस। हाय बाय। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं, और बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो है ना एक प्रॉब्लम है, वो आपको घर जाके बताते हैं। अब हमने जाना है अपोथेके पे, वहाँ से लेनी है मेडिसिन। हाँ जी, और आज बिलाल के पास टाइम है, क्योंकि आज बिलाल स्कूल ज़रा। अब नाश्ता भी मैंने किया हुआ है। हाँ। और मेरे पास अभी तकरीबन ना पौना घंटा है। मेडिसिन लेते हैं फिर घर जाते हैं। हाँ, क्योंकि आयरन जो है ना, आयरन हमें लेना है यहाँ से। आयरन की मेडिसिन। हाँ जी, आयरन की मेडिसिन। आयरन मिलता नहीं है। हाँ, आयरन जो है ना मेरा जो अभी भी कम है, तो डॉक्टर ने कहा मेडिसिन 2 टाइम खानी है, सही, सुबह शाम। आजो ना। चलें जी, ये वाली आयरन टैबलेट मैं लेती हूँ, ठीक है, ये मुझे थोड़ी सूट की थी, तो अब ये ले लिए। अब चलते हैं घर इंशाल्लाह। बिलाल हमें छोड़े, फिर आपको वो लंच सा बना देती हूँ, चलो या बना लें आप, फिर हम चलते हैं। बाकी जी आप लोगों को अपडेट बिलाल जब आएंगे ना शाम को, फिर देंगे कि डॉक्टर ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, क्योंकि अब मैं जाके रेस्ट करूँगी। आज मेरी ऑफिस से भी मैंने छुट्टी ली हुई है, तो बस जाके मैं अब रेस्ट करूँगी इंशाल्लाह, फिर देखते हैं क्या होता है ना। अब बिलाल तो स्कूल जा रहे हैं। घर आके हम दोनों खा रहे हैं तरबूज पूरा ही। ये देखिए, मैं भी ऐसे खाती हूँ, मुझे ऐसे खाने का शौक़ है, स्लाइसेस में नहीं, मैं ऐसे खाती हूँ चम्मच से। और यहाँ पे जी मैं मसाला भून रही हूँ मज़ेदार सा। तो मैंने यहाँ पे 2 बोटियाँ डाल दी हैं चिकन की, ताकि जायका आ जाएगा, पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे जी दाल बिल्कुल बॉयल हो गई हुई है, ठीक है, दाल और थोड़ा सा चिकन डाला है मैंने। तो खाना जो है ना मैं अभी पका लूँगी, क्योंकि फिर ऐसा होता है मैं अभी पका लूँ ना, तो बाद में फिर एनर्जी मेरी कायम रहती है। अभी मैंने इसके बाद नाश्ता भी करना अपना, क्योंकि मैंने आते ही तरबूज खा लिया था, आप लोगों ने देखा था, तो फिर भूख इतनी मुझे नहीं लगी थी। सुबह नाश्ता बनाया था लेकिन मैंने किया नहीं था। ये देखिए मेरी चाय भी ऐसी पड़ी हुई है,
और यहाँ पे मेरे ब्रेड के पीसेस भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैंने बिल्कुल भी नाश्ता नहीं किया क्योंकि मुझे दर्द बहुत हो रही थी ना। तो मैंने अब सोचा पहले मैं खाना पकाती हूँ, खाना पका होगा, रिलैक्स होंगी, फिर पराठा बना के खा लेती हूँ या फिर यही ब्रेड के पीस खा लूँगी। मेरा आज कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था इस वजह से, तो खाना बना होगा ना फिर मुझे सुकून होगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, दाल चिकन बनाती हूँ, फिर बिलाल आएंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे। डॉक्टर से हम आ गए थे और फौरन मैं चला गया था स्कूल, और स्कूल से मैं अभी वापस आया हूँ और अनफा जो है सोई हुई है, और समीना से पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बताओ। तो दाल पक गई थी और बिलाल ने आके ना रोटियां जो है पकाई हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने खा लिया दाल और साथ दाल चिकन था, 2 बोटियां थी बस। बहुत मजे की पकी हुई थी। और रोटी की कैसे पकी है ये बताओ। बहुत अच्छी, बहुत। लग रहा था कि समीना ने बनाई है कि बिलाल ने। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनाई थी। आपने वीडियोस में देखा भी होगा जब समीना एक दफा हॉस्पिटल में थी तो मैंने रोटियां पकाई थी हाँ, बिल्कुल गोल। फर्स्ट ट्राई की थी वो बिलाल ने। अब बेहतर हो गई है उससे भी। हाँ, तो अब आप लोग को बताते हैं कि जी डॉक्टर ने क्या कहा है। तो डॉक्टर ने, मैं हॉस्पिटल गई थी और वहाँ पे ऐसा था कि मेरी ना जो बैक में रीढ़ की हड्डी और कमर में होती है ना, जॉइंट होता है, वो बहुत ज़्यादा दर्द थी और दर्द बिल्कुल नहीं जा रही थी। तो ऐसा था कि मैं 3 दिन मतलब बेड पे रही। तो बिलाल को सारा कुछ करना पड़ा। मैं उठती थी, मसाले वगैरह डाल के सब कुछ खाने में, मैं आके फिर लेट जाती थी। फिर बिलाल ने मुझे दूध वगैरह मतलब दिया गरम, मतलब ख्याल रखा। तो फिर ऐसा था कि डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी मेरी ना, हॉस्पिटल से आने के 9 दिन के बाद। बिल्कुल। तो फिर डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि आपका सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये आपकी बोन का मसला है। तो वो इस वजह से है क्योंकि मुझे पता था, मुझे था कि मतलब अनफा की दफ़ा जब मतलब रेस्ट नहीं किया था ना, तो तब जब अनफा पैदा हुई थी तब भी मुझे ये दर्द हुई थी। तो फिर ऐसा हुआ कि तब तो हमने इग्नोर कर दिया था ऐसे ही है। क्योंकि हम वो डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में कि हमने पाकिस्तान जल्दी जाना था, फैमिली से मिलना था, उस चक्कर में ना मैंने अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तब आप लोग मुझे बहुत कहते थे स्मीना ना करो ऐसे, ना करो, लेकिन मैंने सुना नहीं था उस टाइम। उस टाइम मैं भी नया नया था और मैं चला भी गया था। फिर समीना अकेली थी अनफा के साथ, अनफा के साथ हर चीज करना, उन चक्रों में समीना ने इतना गौर नहीं किया अपने पे। हाँ। लेकिन इस बार करना पड़ेगा भी क्योंकि अब तो अब ऐसा सेकंड हुआ बेबी है ना। कि अब ऐसा हुआ कि पहले मुझे ऐसे दर्द नहीं थी, तो अब मुझे बहुत दर्द थी और मैं बहुत ज़्यादा रोने भी लग गई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने यही कहा कि आपने जो है ना अब बेड रेस्ट आपको करना पड़ेगा, आपने ज़्यादा मतलब लवफन, आपने ज़्यादा चलना नहीं है, ज़्यादा आपने खड़े नहीं होना। जर्मन नहीं बोल रही, उर्दू इंग्लिश मतलब बोलो। उसने यही कहा है कि आपने ज़्यादा खड़े नहीं होना, खड़े ज़्यादा नहीं रहना, फिर आपने ज़्यादा चलना नहीं है और एकदम ज़्यादा बैठना भी नहीं है। सही। तो आप लेटो, रेस्ट करो। तो इस वजह से फिर डॉक्टर ने मुझे लिख के भी दिया है कि आपने ऑफिस का काम, क्योंकि देखिए मैं करती हूँ बैठ के, बेड के ऊपर बैठ के करती लेकिन हूँ। वो भी नहीं करना, आज कर लो, कल से फिर हाँ, छुट्टियां हैं। तो इस वजह से जी मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो दर्द मैंने बर्दाश्त किया, हम लोग ना ये सोचते, मैंने भी यही सोचा था। मेरी जो दोस्तें हैं ना सारी यहाँ जर्मनी में रहती हैं, वो भी नहीं आराम करती थी, लेकिन वो खाती भी थी, फिर उस हिसाब से थी। इधर आराम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन खाना पीना उनका सही था। मेरे टाइम में ये बैड लक हो गई थी कि ना तो मैंने खाया ना पिया अनफा की दफ़ा, और ना ही मुझे रेस्ट मिला। तो मैं तो बड़ी एक्टिव थी, मुझे तो कोई मसला नहीं था। लेकिन अब आके जब ये मतलब अब जो इस फेज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दर्द बहुत बहुत शदीद, इतनी शदीद कि मैं ना बताया ना कि मैं रोने लग गई थी 2-3 बार। बहुत ज्यादा। फिर समीना को मैंने हौसला दिया कि परेशान ना हो, मैं हूँ, सब कुछ संभाल लूंगा। तो ये है कि फिर बिलाल ने शुक्र है कि स्कूल से 1-2 छुट्टियां भी की मेरी वजह से। तो अब फिर डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप मैग्नीशियम भी हेल्प नहीं करेगी इतना ज़्यादा, बस यही हेल्प करेगा कि आप रेस्ट करो। रेस्ट। तो इस वजह से फिर अब मैं बेड पे आ गई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये क्रिटिकल टाइम होता है और फिर इसमें रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही आप लोगों को बताना था कि जितने भी लोग यहाँ पे फीमेल्स हैं, रेस्ट करें, गंद पड़ा है घर में पड़ा है। तो मुझे पता है लोग कहते थे कि ना आप ऐसे ही करो, आप ना स्मीना ऐसे करना, ख्याल रखना, अगर आपने सफाइयाँ वगैरह नहीं करनी। नहीं कोई बात नहीं समीना। तो
मेरी गलती थी, मैंने नहीं वो चीज को समझा, नहीं किया। मुझे बस बता दिया करो ये चीज करो, मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं तो लेनी अब मुझे। हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, बिलाल भी स्कूल जाते हैं पूरा दिन, फिर मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है अनफा को देखना बहुत, क्योंकि उसका पैम्पर बदलना, ये चीज़ें। तो अलीना तो है यहाँ पे, ये बात नहीं, मतलब हमारे घर नहीं है, बर्लिन में है, क्योंकि उसकी क्लासेस हो रही हैं। सही सही। तो देखेंगे हम कुछ ना कुछ, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों ने यही कहना है कि अलीना भी आ जाए। नहीं ना, वो उसका जो मकसद, जिस मकसद के लिए आई उसने वो काम करना है, जाहिर है वो उसके लिए काम पहले करना है। लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह करते मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि मुझे ना मसाले बता दिया करो, डाल मैं इधर ले आऊंगा सारा कुछ। हाँ। उसमें से मसाले डाल के एक कटोरी में सारा कुछ डाल देना। हाँ। मैं प्याज वगैरह जब पक जाएंगे उसमें डाल के मिक्स करके सब्जी या हाँ गोश्त जी। डाल के पका दूंगा। तो बस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो अब देखें, मैंने सोचा था कि हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बिलाल के बर्थडे गिफ्ट की। मेरा बर्थडे गिफ्ट रह गया है, पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, हमने खोला भी नहीं है। ऐसा गिफ्ट है जो मुझे पता भी पड़ा है, मैं खोल नहीं सकता। बोल नहीं सकते। तो बस यही सोचा था, लेकिन फिर मेरी अपॉइंटमेंट थी, डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आप, अल्लाह का शुक्र है ठीक हो, लेकिन आपको अपना ये जो दर्द है ना, इसको अब आपने रेस्ट ही करना पड़ेगा, इसका और कोई भी इलाज नहीं है। तो बस जी, ये थी छोटी सी अपडेट आप लोगों को। तो इसके बाद कोई ऐसी डॉक्टर की वीडियो कोई नहीं आने वाली, क्योंकि अब मैं इतना बना नहीं सकती वीडियो, ठीक है। बस हो तो गया। ये बस हो गया। बस हाँ। अब बिजी बड़े हैं, अब मुझे काम भी करने पड़ने हैं, किचन को भी देखना है, अनफा को भी देखना है, घर को भी देखना है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो सफाई करनी पड़ेगी ना। हाँ जी। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना हो सकता अब सारा ऐसे गंद पड़ जाए, क्योंकि अनफा बच्ची है, खाती है, चीजें फेंकती है, उसको तो उठाना पड़ेगा। सफाई इसलिए क्योंकि खिलौने बिलाल को उठाने पड़ते हैं सारे, फिर अगर हम काम वाली को बुलाएं, वो तो फिर रोज तो नहीं ना बुला सकते उसको, रोज नहीं बुला रोज वाली सफाई तो मैं देखनी पड़ेगी मुझे थोड़ी बहुत। देखनी पड़ेगी। तो बस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है हम दोनों के लिए, इंशाल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो। इंशाल्लाह। और आप लोगों ने अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल बहुत रखना है, और अब आराम करना चाहिए इंसान को, वो 40 दिन बजाय कि आप बाद में सफ़र करो। ये मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है। समीना ऐसे ही है ना, अब वो अगर मजबूरी ना होती हमें तो फिर तो करना था। अब अनफा को यहाँ पैदा करना, यहाँ से फिर पाकिस्तान लेके जाना। नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ हमारा अच्छा डिसीजन था, और इसमें हम दोनों ने मिलके बहुत मतलब ऐसे करके हमने, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती ना, तो बंदे में इतनी हिम्मत होती है कि वो बीवी को अकेला संभाल सके। बिल्कुल। और बीवियों में भी मतलब जाहिर है हर एक का अपना अपना लेवल बिल्कुल होता है। ऐसे ही है। अब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद अनफा यहाँ पैदा हुई है इसलिए हम फिर यहाँ आए हैं, ऐसी बात नहीं थी। बल्कि ये था कि अगर अनफा पाकिस्तान में हम पैदा करते तो फिर अनफा के लिए भी हमें वेट करना पड़ना था। ऐसे ही है, वीजा प्रोसेस हमारे दोनों का हो जाना था, अनफा ने वहाँ होना था, जाहिर है हम उसको तो छोड़ के नहीं जा सकते थे। ये रीजन थी असल अनफा को इधर पैदा करने की। लेकिन चले कोई बात नहीं, टाइम गुजर जाएगा ये भी इंशाल्लाह। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा छोटी सी वीडियो थी बस। तो बस छोटी सी वीडियो थी। अब जर्मनी में अब काम ज्यादा हो गए हैं, अब स्कूल भी जाना है मैंने, पेपर भी है, समीना को भी देखना, मेरा एग्जाम भी है जो होते हैं स्कूल में, एग्जाम है फाइनली, उसके बाद अनफा को भी देखना है, उसके बाद घर को भी देखना है, सब कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं कि आपका बिलाल भाई बिलाल के दुआ करिएगा, देखते हैं इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं। चलें बैठ के बिलाल को गिफ्ट दूंगी अब मैं, मतलब आगे देख लो, अब मैं खुद पकड़ाऊंगा पार्सल, ये लो समीना दिखाओ मेरा गिफ्ट। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो गिफ्ट बड़ा, मतलब आपने अलीना की गिफ्ट को कहा था, मैंने बड़ा थॉटफुल गिफ्ट दिया है, आपने कहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उसको जैकेट दी थी, ये वाला गिफ्ट भी बड़ा थॉटफुल है। ये भी जैकेट तो नहीं है, उसी तरह का बॉक्स है। नहीं जैकेट मैंने आपको पहले दे दी है। बॉक्स इतना छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। चलें जी, ना इतना छोटा है ना इतना बड़ा है, दरमियाना है। आप अब गेस कर लें क्या हो सकता है। मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा, प्यारे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। मुझे तो पता जाहिर है, पिक्चर दिखाई है समीना। हाँ, लेकिन अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, जिसको मेरी तरह की ये बैक में मतलब दर्द है। चलें बस ठीक है, दुआओं में याद रखें। अनफा के लिए भी दुआ कर दे, समीना के लिए भी कर दे, मेरे लिए भी कर दे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।